और ये जो गठबंधन है ये और मजबूत हुआ था पिछले साल, इनका 6-7 मई 2025 को, जब भारत के ऊपर पाकिस्तानी अटैक हमें देखने को मिला था। और उसके अलावा पहलगाम जो अटैक हुआ था उसमें भी चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी। अब चूंकि ये दोनों लोग साथ दोबारा से मिल गए हैं तो भारत को क्या नुकसान कर सकते हैं? पहला तो स्पेस में जो रेस है उसमें पाकिस्तान का हाथ मजबूत कर रहा है चाइना, और इनके एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचा रहा है, इनको ट्रेन कर रहा है, साथ ही स्पेस ये कि शनिवार रात को चीन ने पाकिस्तान के एक नए सैटेलाइट, नाम था इसका PRSCE-03, इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये लॉन्च इन्हें ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया था। इसको लॉन्च करने के लिए जो इन्होंने रॉकेट काम में लिया उसका नाम लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट था, जिसने सैटेलाइट को ले जाकर अंतरिक्ष में उसकी सुनिश्चित कक्षा में डाल दिया। लेकिन चीनियों ने और पाकिस्तानियों ने अपने लेटर में यह कहीं नहीं बताया कि इसे कहां पर छोड़ा गया। लो अर्थ ऑर्बिट में, मिडिल अर्थ ऑर्बिट में, हाई अर्थ ऑर्बिट में नहीं बताया गया। बस ये आया कि पाकिस्तान का इंडिजीनियस EO3 सैटेलाइट जो है वो माइलस्टोन हमने स्थापित कर दिया है। बकायदा पाकिस्तान के द्वारा इसकी तस्वीर लॉन्च की गई। देखिए हमने कितनी बड़ी कामयाबी अर्जित कर ली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैटेलाइट की फील्ड में पाकिस्तान ने बड़ा इंप्रेसिव काम किया है। ये बात सच है कि पाकिस्तान के पास लॉन्च पैड्स नहीं है, वो हमें चाइना के यूज करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम बजट है स्पार्को के पास, उसके बावजूद आपको स्पार्को की तारीफ करनी पड़ेगी कि जो इतना इंप्रेसिव काम कर रही है कि पिछले 3 महीनों में तीसरा दोस्तों सैटेलाइट भेजा है। और तकरीबन ये आप ये समझिए कि 7 से 8 सैटेलाइट हो चुके हैं जो रिमोट सेंसिंग काम करेंगे जबरदस्त तरीके से। पैसिव एक्टिव रिमोट सेंसिंग की जाएगी जिससे दोस्तों हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, रियल टाइम इमेजिंग ली जा सकती है, जिससे भारत का असला कहां कहां पर जा रहा है, मूवमेंट दोस्तों, आर्मी की मूवमेंट। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि वाटर की ब्लॉकेज और मूवमेंट, हमें ये पता लगेगा कि भारत अगर पानी को कुछ कम कर रहा है, भारत पानी से छेड़छाड़ कर रहा है। आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी में भी मसला आया हुआ है, वो भी एबेंस में है, तो वो भी पाकिस्तान को पता चलेगा और पाकिस्तान वक्त आने से पहले ही बहुत स्ट्रांग एक्शन ले सकता है। ये पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। अभी तक दोस्तों हमें सैटेलाइट की फील्ड में हमारे मुल्क को पीछे समझा जा रहा था, लेकिन देखिए कि आपको हर 2 महीने बाद ये खबर मिलते पीछे। अभी 1 महीना पहले आपने सुना होगा, 1 या 1.5 महीने पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट हमने भेजा था। वो दोस्तों ज्यादातर फ्लड और वेदर अपडेट्स के लिए, ग्लेशियर की मेल्टिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए यूज होता है। लेकिन ये रिमोट सेंसिंग जबरदस्त किस्म का रडार होता है। रिमोट सेंसिंग वैसे भी आपको पता है इसके प्लेन भी होते हैं, लेकिन दोस्तों आपको पता है जब आप प्लेन उड़ाकर किसी एनिमी टेरिटरी के पास भी जाएंगे तो वो आपको शूट कर देंगे। सैटेलाइट से ये काम लेना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान अब इस फील्ड में भी उतर चुका है और काम इंप्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। तक हिस्टोरिकली पहली बार पाकिस्तान के किसी आदमी को ले जाने का काम चीन कर रहा है। अब चीन की एक समाचार एजेंसी है शिन्हुआ, उनका कहना यह है कि अब उनका जो स्पेस स्टेशन है ये तियांगोंग, वहां पर अंतरिक्ष यात्री के प्रशिक्षण के लिए 2 पाकिस्तानियों को चूज किया गया है और ये पाकिस्तानी वहां पर जाके समझेंगे कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है और आने वाले समय में पाकिस्तान भी इस तकनीक पर काम करेगा। अब 2 चीजें आपको समझनी है कि भारत इसके खिलाफ क्या कर रहा है और ये जो इन्होंने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं इनकी क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एग्जैक्टली हमें नुकसान पहुंचाएंगी। तो पहला ये है नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन आप सिंपली ये जानते हैं कि कोई भी, जैसे आज हम गूगल मैप्स यूज करते हैं तो वो आपको एग्जैक्टली नेविगेट करके बता देता है कि कौन सी चीज कहां है। अब भारत में अगर कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, हमारे स्ट्रेटेजिक हाईवेज हैं, हमारी रिफाइनरीज हैं या हमारे ऑयल रिजर्व्स हैं, उनकी अगर एग्जैक्ट मैपिंग पाकिस्तान के पास होगी तो आने वाले समय में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई कलह बनती है या एक दूसरे पर हमला करने की स्थिति आती है तो उन्हें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी, जिसके चलते हम खतरे में आ जाएंगे। और ये जीपीएस की तरह नहीं करता है, ये शॉर्ट मैसेज सर्विस पर भी काम करता है, जो कि बाकी जो कमांड्स हैं उन पर नजर रख सकता है। इसके अलावा ये एक एज देता है पाकिस्तान को कि वो भारत की जो सेंसिटिव एरियाज हैं उन पर और ज़्यादा कड़ी मॉनिटरिंग कर पाए, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान का नेटवर्क काम करता है वो सिर्फ रियल टाइम स्पाइंग पर काम करता है और जो भारत के इंटरनल रोग एलिमेंट्स हैं उनकी मदद से ये काम कर पाता है। लेकिन ये रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग हो जाएगी कि अभी क्या चल रहा है भारत में और अभी वो अपने जो एसेट्स हैं उनको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये रियल लाइफ लोकेशन उनको पता चली तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा। उसके अलावा आपको एक चीज़ और समझनी है, पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दी थी कि चाइना से आए हुए जो सीसीटीवी कैमरास थे दिल्ली में वो स्पाइंग कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया इसी महीने अप्रैल में, 2 अप्रैल को ये खबर आती है कि दिल्ली जो है वो 1 लाख चाइनीज सीसीटीवी कैमरास को रिप्लेस करेगी, क्योंकि उनमें सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। और सिक्योरिटी कंसर्न्स क्यों थे? क्योंकि वर्तमान में जो सार्वजनिक विकास विभाग
उसने थोड़ी ही देर बाद डाल दिया कि ये हमने अपने लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट से किया है और हमने इसे सक्सेसफुली लॉन्च करके उसकी प्रीसेट ऑर्बिट में, यानी कि जो पूर्व निर्धारित कक्षा थी, हमने वहां उसे छोड़ दिया है। यह कारनामा इन्होंने ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किया। अच्छा, अब ये होता क्या है, आसान भाषा में मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं। हम लोग दिवाली के समय जब पटाखे चलाते हैं तो उसमें से एक रॉकेट भी होता है। वो रॉकेट जिसमें आग लगती है तो वो ऊपर की तरफ जाता है। तो समझिए कुछ वैसा ही रॉकेट ये भी है जो इन्होंने चलाया। अब ये जो रॉकेट इन्होंने चलाया ना, ये जिसमें आग लगी और ये उठा, इसके कैप पर एक पेलोड ले जाने का सिस्टम होता है और उस पेलोड में ही सैटेलाइट को रख दिया जाता है। तो ये रॉकेट जब आग लगते हुए ऊपर जाता है तो ये उस हाइट तक पहुंचता है जहां तक इसे पहले से निर्धारित किया गया कि यहां तक सैटेलाइट पहुंचाइए। अगर नियत की मतलब दूरी है कि 500 किलोमीटर तक पहुंचे तो लो अर्थ ऑर्बिट, 1000-2000 तो मिडिल अर्थ ऑर्बिट और 35,000 तक हाई अर्थ ऑर्बिट की रेंज को माना जाता है। ऐसे में इसके पेलोड्स जब रखे हुए जाते हैं तो इन पेलोड्स में सैटेलाइट रख देते हैं, अलग अलग सैटेलाइट्स रखे जाते हैं। जैसे भारत भी जब अपने सैटेलाइट्स भेजता है तो इनके रॉकेट का नाम GSLV, PSLV, ये रॉकेट्स हैं हमारे पास। पाकिस्तानियों के पास में अपना ये सिस्टम सक्सेसफुली कामयाब नहीं है। ऐसे में ये चाइना की मदद से अपने सैटेलाइट को भेज दिए। अंतरिक्ष में ये सैटेलाइट पहुंचा तो खबर आई कि ये चौथा सैटेलाइट है। इससे पहले इन्होंने 2025 में भी सैटेलाइट भेजे थे। तो देखो अक्टूबर 2025 की न्यूज कटिंग, ऐसे देखो फरवरी 2026 की न्यूज कटिंग। तो 3 बार इन्होंने सैटेलाइट्स भेजे। तो अक्टूबर 25 में भेजा, फरवरी 26 में भेजा, इन्होंने 3 बार सैटेलाइट ऑलरेडी भेजे हुए हैं। तो कुल मिलाकर चीन पाकिस्तान की मदद के लिए सैटेलाइट्स भेज रहा है। इतना ही नहीं, चाइना तो अब पाकिस्तान के 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर अंतरिक्ष भी घुमाने ले जा रहा है। चाइना ने अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित किया था 2021 में। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, जैसा भारत अपना गगनयान बनाना जा रहा है ना, वैसे ही चाइना वालों का एक तियांगोंग स्पेस स्टेशन है जो ऑलरेडी अंतरिक्ष में तैर रहा है। 2021 से ऑपरेशनल है, 3 लोग उसमें रहते हैं। तो इसमें 2 पाकिस्तानियों को ले जाने की बातचीत चल रही है कि चलो भाई 2 पाकिस्तानियों को हम अंतरिक्ष घुमाकर लेकर आएंगे। ये सारे काम ये जो करते हैं स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के, उसके लिए जैसे भारत में श्रीहरिकोटा है, ऐसे ही इनके यहां पर ताइवान करके जगह है, वहां से इसे लॉन्च किया जाता है। अच्छा, अब ये तो हो गया इनका अपडेट। हमें क्यों चिंता? हमें चिंता इसलिए, जैसे आप मान लीजिए कि मैं आपके घर के बाहर एक कैमरा लगा दूं, मुझे आपके घर की सारी सूचनाएं मिलने लगे। अब मैं ऐसा कैमरा लगा दूं कि पूरा ड्रोन बनकर वो आपके घर के अंदर तक की तस्वीरें लेता रहे, आप पूरी तरह मॉनिटर होते रहेंगे। अब अगर मुझे ये जानकारी है कि आप मेरे दुश्मन हैं तो मैं आपकी पूरी निगरानी रखना चाहूंगा। पाकिस्तान तो हमारा सख्त दुश्मन है, तो वो तो हमारी एक एक निगरानी रखना चाहेगा और चीन के साथ मिलकर तो वो उस निगरानी को और ज़्यादा करना चाहेगा, क्योंकि तकनीकी में चीन बहुत फार बेटर हो चुका है। ऐसे में भारत की चिंताएं होना लाजमी है कि भैया सुनो, ये जो ऊपर अंतरिक्ष में तुम कैमरा भेज दिए हो जिससे आप पूरा पूरा भारत को फोटो खींच के देखोगे, अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे हमारी सुरक्षा और बेहतर हो कि दुश्मन कभी हमारे ऑलरेडी भेजे हुए सैटेलाइट्स को नुकसान ना पहुंचाए। यहीं से चर्चा निकली कि चलो भाई भारत को सुरक्षित करते हैं। भारत को सुरक्षित करें किससे? होने वाली मिसाइल हमले से, फाइटर जेट्स के हमले से। तो करने के लिए क्या करें? तो हमने अपने क्या है, लेकिन ये जो पाकिस्तानी सैटेलाइट्स लॉन्च हुए ना, ये कल हुए और ये पाकिस्तानी सैटेलाइट था PRSE-03। अब ये क्यों लॉन्च किए गए और चाइना का इसमें क्या हाथ हो सकता है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अभी चाइना ने ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया है 26 अप्रैल को किया है और उनका कहना यह है, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, ये कनेक्टेड पाकिस्तान की तरफ से एक ट्वीट आया है, उसमें इनका कहना यह है कि ये हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग करेगा, यानी कि जमीन की जो फोटोज हैं वो ये सैटेलाइट लेगा, उसके अलावा मॉनिटरिंग ज्यादा कर पाएगा और जो डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल रिसोर्स मैपिंग है वो काम करेगा। कहने का सिंपल मतलब यह है सरकारी जवाब के आधार पर कि हम बस अपनी जमीन की निगरानी करेंगे, कहां पर बाढ़ आने वाली है, कहां खेती बर्बाद हो सकती है, मौसम कैसा रहने वाला है, इन सब चीजों की हम निगरानी करेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है और भारत इसे अच्छे तरीके से जानता है। अगर ये सैटेलाइट्स गए हैं तो ये धरती का जब चक्कर लगाएंगे तो भारत के ऊपर से गुजरेंगे और भारत के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको मॉनिटर करने का काम करेंगे। और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ठीक यही किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने पाकिस्तान की जो मदद की थी उसके आधार पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ काम किया था और इसी ऑपरेशन के दौरान लगातार पाकिस्तान को इमेजेस मिल रही थी, वो दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान ने जो अपने ड्रोन्स छोड़े थे उनको रास्ता दिखाने का काम और उनको लोकेशन आइडेंटिफाई कराने का काम चाइना की मदद से किया गया था। और ये जो ऑपरेशन बुनियाद उल मारसूम था ये चाइना की मदद से पाकिस्तान ने चलाया था।